फॉर ईयर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का फोकस एक ही प्रॉमिस पर रहा है, मोर एक्सेस, मोर मार्केट्स, मोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, मोर अपॉर्चुनिटीज़। आज कोई भी पर्सन कुछ मिनट्स में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकता है। वो क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर सकता है। और फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। इतना एक्सेस होने के बावजूद मोस्ट पीपल कंसिस्टेंट तरीके से पार्टिसिपेट करने में स्ट्रगल करते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन ने मुझे एक सिंपल क्वेश्चन तक ले गया। व्हाट इफ़ प्रॉब्लम अब एक्सेस नहीं है? व्हाट इफ़ प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि जब आप देखते हो कि प्रोफेशनल कैपिटल कैसे ऑपरेट करती हैं, चाहे वो हेज फंड्स हो, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स हो, फैमिली ऑफिसेज हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तब एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। उनका एडवांटेज कभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं था। उनका रियल एडवांटेज हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर था। सिस्टम्स, प्रोसेसेस, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क्स, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एवरेज रिटेल पार्टिसिपेंट से अक्सर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब कुछ मैन्युअली करे, मार्केट्स एनालाइज करे, रिस्क मैनेज करे, इमोशंस कंट्रोल करे, पोजीशंस मॉनिटर करे, ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे और यही प्रोसेस हर सिंगल डे रिपीट करे। इंस्टीट्यूशंस ऐसे ऑपरेट नहीं करती, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ऑपरेट करती हैं। और एग्जैक्टली इसीलिए हमने रिफ्ट बिल्ड किया। रिफ्ट कभी भी एक और ट्रेडिंग एप्लीकेशन बनने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। RIFT को पार्टिसिपेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां कैपिटल मार्केट्स के साथ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट्स के थ्रू इंटरैक्ट कर सके, कांस्टेंट मैनुअल इंटरवेंशन के बिना। आज ये इकोसिस्टम मल्टीपल लेयर्स से मिलकर बना है। डेमो ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वाइप बेस्ड ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, द रिफ्ट ऑटो इंजन, रिफ्ट स्मार्ट मनी और फ्यूचर में प्रॉप ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड कैपिटल पार्टिसिपेशन सिस्टम्स। लेट मी एक्सप्लेन हाउ ईच पीस फिट्स टुगेदर। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। रिफ्ट में एंटर करने वाले हर न्यू यूज़र को $10,000 डेमो अकाउंट मिलता है। वाई? क्योंकि पार्टिसिपेशन की बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए। रियल कैपिटल रिस्क करने से पहले यूज़र्स को मार्केट्स एक्सपीरियंस करने, एग्जीक्यूशन समझने, आइडियाज़ टेस्ट करने और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का चांस मिलना चाहिए। हम बिलीव करते हैं कि एजुकेशन एक्सपीरियंस के थ्रू होनी चाहिए, सिर्फ थ्योरी के थ्रू नहीं। नेक्स्ट लेयर है स्वाइप बेस्ड ट्रेडिंग। जब यूज़र्स डेमो एनवायरनमेंट के थ्रू फेमिलियरिटी गेन कर लेते हैं, तब हम मार्केट पार्टिसिपेशन को ज़्यादा इंट्यूटिव बनाना चाहते थे। क्या एग्जीक्यूशन सिंपलर हो सकता है? क्या पार्टिसिपेशन ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकती है? इसी थिंकिंग से स्वाइप ट्रेडिंग बना। यूज़र्स को कॉम्प्लेक्सिटी से ओवरवेल्म करने के बजाय हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां अपॉर्चुनिटीज़ को मच सिंपलर इंटरैक्शन मॉडल के थ्रू इवैल्यूएट और एग्जीक्यूट किया जा सके। गोल मार्केट से सोफिस्टिकेशन रिमूव करना नहीं है, गोल यूज़र एक्सपीरियंस से फ्रिक्शन रिमूव करना है। वहाँ से यूज़र्स मार्केट पार्टिसिपेशन की फाउंडेशंस एक्सेस कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये एनवायरनमेंट्स फाइनेंशियल मार्केट्स का डायरेक्ट एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, वाइल यूज़र्स अपनी नॉलेज और कॉन्फिडेंस अप्लाई कर सकते हैं जो उन्होंने इकोसिस्टम के अर्लियर स्टेजेस में डेवलप किया होता है। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेशन से स्टार्ट होती है। यहीं पर रिफ्ट ऑटो इंजन इकोसिस्टम में एंटर करता है। ऑटो इंजन एक प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है जो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल डेकेड्स से यूज़ करती आ रही है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स। लार्ज फंड्स सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर डिपेंड नहीं करते, वो कैपिटल को मल्टीपल सिस्टम्स में एलोकेट करते हैं जो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह ऑटो इंजन डिज़ाइन किया गया है। अल्फ़ा, फ्लो,
स्मार्ट फ्लो एंड माइक्रो फ्लो। अल्फा फ्लो लार्जर अपॉर्चुनिटीज़ और ब्रॉडर मार्केट साइकिल्स पर फोकस करता है। स्मार्ट फ्लो बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन और अडेप्टिव कैपिटल डिप्लॉयमेंट पर फोकस करता है। माइक्रो फ्लो प्रिसीजन ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज़ और मोर एक्टिव कैपिटल रोटेशन पर फोकस करता है। टुगेदर ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल पार्टिसिपेशन एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रिडिक्शन नहीं है, ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंट पार्टिसिपेशन है, क्योंकि मार्केट्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं और कैपिटल को भी उनके साथ अडेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट लेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम स्पेशली एक्साइटेड हैं, रिफ्ट स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मार्केट पार्टिसिपेशन को सोचने का एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे इंट्रोड्यूस करता है। मोस्ट पीपल ट्रेड्स के टर्म्स में सोचते हैं, प्रोफेशनल कैपिटल पोर्टफोलियोज के टर्म्स में सोचती है। मोस्ट पीपल एंट्रीज और एग्जिट्स पर फोकस करते हैं, प्रोफेशनल कैपिटल एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करती है। स्मार्ट मनी को ट्रेडिंग बुक्स के अराउंड डिज़ाइन किया गया है। हर ट्रेडिंग बुक एक मैनेज्ड कैपिटल एनवायरनमेंट की तरह फंक्शन करती है। अन एनवायरनमेंट्स के अंदर कैपिटल, रिस्क, पोर्टफोलियो एक्सपोजर और एग्जीक्यूशन कंटिन्यूअसली इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू मॉनिटर होते हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट ट्रेड शुड आई टेक टुडे, यूजर्स आस्क करना स्टार्ट करते हैं विच ट्रेडिंग बुक शुड माई कैपिटल पार्टिसिपेट इन। ये शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्टिसिपेशन को इंडिविजुअल डिसीजन से स्ट्रक्चर्ड कैपिटल मैनेजमेंट की तरफ मूव करता है। बिहाइंड द सीन्स स्मार्ट मनी डेडिकेटेड मिरर वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है। हर ट्रेडिंग बुक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, कैपिटल आइसोलेटेड रहता है, परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंट रहती है और यूज़र्स सेल्फ कस्टडी पार्टिसिपेशन मेंटेन करते हैं। ये सिग्नल्स चेस करने के बारे में नहीं है, ये सिस्टम्स के थ्रू पार्टिसिपेट करने के बारे में है। और मुझे बिलीव है कि कमिंग ईयर्स में ये डिस्टिंक्शन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट बनेगी, लेकिन हम अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। रिफ्ट का नेक्स्ट फेज़ पार्टिसिपेशन के बाद क्या आता है, यूएस पर फोकस्ड है और वो है डेवलपमेंट। राइएफ्ट का फ्यूचर प्रॉप ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड करता है। डेकेड से प्रॉप फर्म्स स्किल्ड ट्रेडर्स के लिए लार्जर पूल्स ऑफ कैपिटल एक्सेस करने का एक इफ़ेक्टिव पाथवे रही हैं। चैलेंज हमेशा एक्सेसिबिलिटी का रहा है। मोस्ट टैलेंटेड ट्रेडर्स को कभी स्केल पर खुद को प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। हमारी लॉन्ग टर्म विजन एक ऐसा पाथवे क्रिएट करना है जहां यूज़र्स रिफ्टी इकोसिस्टम के थ्रू प्रोग्रेस कर सकें, फ्रॉम डेमो अकाउंट्स तो स्वाइप ट्रेडिंग तो स्पॉट एंड फ्यूचर्स पार्टिसिपेशन, टू द रिफ्टी ऑटो इंजन तो स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशन, टू एडवांस रिस्क इवैल्यूएशन to prop trading infrastructure and eventually to capital allocation opportunities। ये participation का एक entire life cycle create करता है। Learning, understanding, participating, performing, scaling। फ्यूचर उन ट्रेडर्स का नहीं होगा जिनके पास सिर्फ मार्केट्स का एक्सेस है। फ्यूचर उन पार्टिसिपेंट्स का होगा जिनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस है। यही फ़िलॉसफी है जो हम बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि फाइनेंस का नेक्स्ट एवोल्यूशन मोर चार्ट्स से डिफ़ाइन नहीं होगा या मोर इंडिकेटर्स से या मोर कम्प्लेक्सिटी से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से डिफ़ाइन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्टिसिपेशन को मोर स्ट्रक्चर्ड बनाए, मोर ट्रांसपेरेंट बनाए, मोर एफिशिएंट बनाए और अल्टीमेटली मोर एक्सेसिबल बनाए। डेकेड्स तक इंस्टीट्यूशनल कैपिटल ने उन सिस्टम्स का बेनिफिट लिया जिनका एक्सेस रिटेल पार्टिसिपेंट्स के पास कभी नहीं था। हम बिलीव करते हैं कि ये चेंज होना चाहिए और यही रिफ्ट के पीछे मिशन है। हम अंदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट जनरेशन मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बिल्ड कर रहे हैं। एंड वी आर ओनली गेटिंग स्टार्टेड। Turn your idle money into smart capital allocation.